नमस्कार। आज के संस्कृत शिक्षण में मैं डॉक्टर शक्ति प्रसाद उनियाल, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता है। कक्षा 9 विषय संस्कृत सेमुसी पाठ्य पुस्तक से प्रथम पाठ भारती वसंत गीत ही, इस पाठ के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। पाठ का आदर्श वाचन, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ हम जानेंगे। पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर को हम यहाँ करेंगे तथा अन्वय द्वारा भावार्थ को हम समझेंगे। पाठ का परिचय। अयम पाठः यानी यह पाठ आधुनिक संस्कृत जो कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली, यह एक गीतों का संग्रह है। तो इस काकली नामक पुस्तक से या ग्रंथ से यह गीतिका ली गई है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति के सुंदरता को देखकर ही सरस्वत्याः वीणाया मधुर झंकृतयः प्रवहितुम शक्यन्ते। सरस्वती वीणा के मधुर झंकार को उत्पन्न कर सकती है। इति भावना पुरस्सरम, ऐसी भावना को सामने रखकर कवि जो है प्रकृति के सौंदर्य वर्णन के लिए सरस्वतीम वीणा वादनाय, सरस्वती माता से या सरस्वती माता को वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेखक परिचय। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी के छायावादी युग के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी जो जानकी वल्लभ शास्त्री हैं वो छायावादी युग के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह संस्कृत के रचनाकार एवं उत्कृष्ट अध्येता रहे। ये जो हैं संस्कृत के रचनाकार और उत्कृष्ट अध्येता रहे। बाल्यकाल में ही शास्त्री जी की काव्य रचना में प्रवृत्ति बन गई थी। अपनी किशोरावस्था में ही इन्हें संस्कृत कवि के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। 19 वर्ष की उम्र में इनकी संस्कृत कविताओं का संग्रह, इसका नाम है काकली, तो काकली का प्रकाशन हुआ। शास्त्री जी ने संस्कृत साहित्य में आधुनिक विधा की रचनाओं का प्रारंभ किया। इनके द्वारा गीत, गजल, श्लोक आदि विधाओं में लिखी गई संस्कृत कविताएं बहुत लोकप्रिय हुई। इनकी संस्कृत कविताओं में संगीतात्मकता और लय की विशेषता ने लोगों पर अप्रतिम प्रभाव डाला। प्रस्तुत है गीतिका, यानी इसका हम सस्वर वाचन करना सीखेंगे। तो छात्रों, इसमें कई प्रकार से आप गा सकते हैं, जैसे निनादे नवीना मयि वाणी वीणाम मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतीह सरसारशालाः कलापः ललित कोकिला काकलीनां निनाद नवीनामये वाणी वीणाम। इसको हम कई और प्रकार से भी गा सकते हैं। निनाद नवीना
मये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसारसाला। तो जिस प्रकार से भी आप गाना चाहें। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवनीर तीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादेन वीणा मये वाणी वीणाम् ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतोऽचुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामलीनां निनादेन वीणा मये वाणी वीणाम् लतानां नितान्तं शुमुं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत् कान्त सलिलं सलीलम् तव कर्ण्यवीणा मदीनां नदीनां निनादेन वीणा मये वाणी वीणाम्। तो इस प्रकार हमने ये जो गीतिका है इसको हमने गाया है। तो कई प्रकार से हम इसको गा सकते हैं। छात्रों, अब हम इसके बाद इसका अर्थ जानते हैं। तो अर्थ जानने के लिए हमें अन्वय का प्रयोग करेंगे। तो अन्वय के माध्यम से हम इसका अर्थ जानेंगे। पहला है नवीनाम निनादे नवीनाम वये वाणी वीणा। इसका अन्वय करके अये वाणी, हे वाणी, वाणी यानी हे सरस्वती, हे सरस्वती संबोधन चिन्ह है अये। नवीनाम वीणाम निनाद यानी आप जो हैं नवीन अनोखे प्रकार से वीणा को बजाएं। ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय, और सुंदर नीतियों में लीन ऐसे मधुर प्रकार से गीत को गाओ। ऐसे कवि जो हैं सरस्वती माता से प्रार्थना कर रहे हैं। यह वसंते, इस वसंत में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती, यानी जो वसंत ऋतु है इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी, तो मंजरी होता है आम के पुष्प, तो मधुर मंजरियों से पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती, जो पीत वर्ण हो जाते हैं पीले वर्ण से युक्त, ऐसे सरस सरसाह रस से युक्त रसाला लसंती, जो आम हैं वह सुशोभित हो रहे। आम के जो वृक्ष हैं वह जो आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। समझ में आ गया होगा कि इस वसंत ऋतु में मधुर मधुर मंजरियों से पीत वर्ण हो चुके जो आम के वृक्ष वह बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ललित कोकिला काकलीनाम कलापः विलसंती, और सुंदर कोयलों का जो कूजन, उनकी जो ध्वनि है, तो वह समूह में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यानी कोयलों का कूजन जो है वसंत ऋतु में बहुत अच्छा लगता है। तो अये वाणी, इसलिए हे वाणी तुम नवीन वीणा को
बजाओ। कलिंदात्मजायाः सवानीर तीरे, यमुना नदी के तट पर जो वेतस यानी वेद की लता से युक्त सनीरे, सनीरे का अर्थ होता है जल से युक्त, जल से परिपूर्ण, और समीरे यानी वायु, मंद मंद वायु जो है बह रही है। तो ऐसे मंद मंद वायु बहते हुए मधुमाधवी जो लता हैं, मधुमाधवी जो लताएं हैं, हवा के द्वारा झुकी हुई जो लता को देखकर हे वाणी, हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाए। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मंज कुंजे मलय मारुतो चुंबिते स्वनंतिम। यहाँ पे लेंगे जैसे मलय मारुतो चुंबिते, मलय यानी चंदन, चंदन की खुशबू से, चंदन जो वृक्ष है उसकी सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए ललित पल्लवे, मन को आकर्षित करने वाले जो पत्ते हैं, पत्ते वाले ऐसे वृक्ष, पादपे, पुष्प पुंजे यानी पुष्पों के समूह, और मंजु कुंजे सुंदर लताओं से जो आच्छादित, और उन मंजु कुंजों पर स्थित मलिनाम अलीनाम, जो मलिन यानी काले, अलीनाम यानी जो भौरे, ततिम प्रेक्ष उनके समूह को, उस पर जो गुंजार करते हुए, सुनंतिम यानी गुंजन करती हुई जो मंजु कुंजे, जो सुंदर लताओं से जो आच्छादित है, और उन मंजु कुंज पर स्थित काले काले जो भौरे हैं उनके समूह जो वहां पर गुंजन करती हुई, गुंजार करते हुए, उनको देखकर हे वाणी, हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। तव अदीनाम वीणाम, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को आकर्ण्य यानी सुनकर, लतानाम नितांतम शांतिशीलम, जो नितांत अत्यंत जो शांतिशील वाले जो लताएं हैं, सुमम चलेत जो पुष्प हैं वह चलेत, चलेत का मतलब झूमने लगे, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर जो शांतशील होकर जो फूल थे वह जो है उछलने लगे, झूमने लगे। और कांत सलिलम, सलीलम उच्छलेत, जो निर्मल जल है, ऐसा जो जल क्रीड़ा सहित उछल उछल कर बहने लगा। तो ऐसी अये वाणी नवीनाम वीणाम निनाद है, इसलिए हे वाणी, हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ, क्योंकि तुम्हारी ओजस्वी वाणी को सुनकर जो शांत हो रखे जो फूल है वह चलने लगे, झूमने लगे, और जो पवित्र जल है वह जो है उछल उछल को कर क्रीड़ा करते हुए चलने लगा। अतः हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाइए। इसके बाद हम जो हमने पढ़ा है उसका मूल्यांकन करेंगे, हमें कितना आ रहा है। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक ही पद हमने लिखना है, विस्तार से इसका उत्तर नहीं देना है। पहला प्रश्न है कवि ही काम संबोधयति, कवि जो है किसको संबोधन कर रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पर वाणीम। वाणीम यानी कवि वाणी को संबोधित कर रहे हैं, तो वाणीम अर्थात सरस्वती। अगला है कवि काम वादयितुम वाणीम प्रार्थयति, कवि जो है किसको बजाने के लिए
सरस्वती माता से प्रार्थना कर रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा वीणाम। यहां पे आप क्या लिखेंगे? वीणाम। अगला प्रश्न है कीदृशीं वीणां निनादयितुं प्रार्थयति, यानी किस प्रकार की वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कवि। तो यहां हो जाएगा नवीनाम। नवीन वीणा को, अनोखी वीणा को बजाने के लिए कवि जो यहाँ पर सरस्वती माता से प्रार्थना कर रहे हैं। गीतिम कथम गातुम कथयति, गीत को कैसे गाने के लिए कह रहे हैं। तो यहां हो जाएगा मृदुम। यानी मृदुम गाय गीतिम। सरसः रसाला कदा लसंती, सरसः रस युक्त, रसाला यानी आम कब सुशोभित होते हैं। आम के जो पेड़ होते हैं वो कब अच्छे लगते हैं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा वसंते। ये वसंते लिखा है। अगला है प्रश्न नंबर 2। क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि, उनके पर्यायवाची दिए गए। क स्तंभ में जो शब्द हैं, ख स्तंभ में उनके उन्हीं से संबंधित पर्यायवाची दिए गए। तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत, उनको उसी शब्द के आगे उसका पर्यायवाची हम लिखेंगे। आपको समझ में आ भी गया होगा शब्दार्थ के माध्यम से। सरस्वती, तो सरस्वती के लिए यहां पर क्या प्रयोग किया गया है? वाणी। इसको मिलान करेंगे, सरस्वती अर्थात वाणी। आम्रम, और आम्र का अर्थ क्या होता है? आम। और यहां पर इस पाठ में इसका प्रयोग किया गया है रसालह। आम का अर्थ रसालह। पवन, पवन का अर्थ होता है वायु, और यहां पर दे रखा है इसका अर्थ पवन समीरः। अगला है तटे। तट यानी किनारा, तो तीरे, यमुना नदी के तट पर। भ्रमराणाम, तो भ्रमर समझ गए, इसका अर्थ हो जाएगा अलीनाम, पर्यायवाची। भ्रमराणाम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अलीनाम। अगला है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि, यानी उल्टा, इनको हम लिखेंगे यानी मिलान करेंगे। कठोरम, कठोर, इसका विलोम क्या होना चाहिए? तो मृदुम। कठोरम का मृदुम। कटु का हो जाएगा मधुरम। शीघ्रम तो हो जाएगा मंदम। शीघ्र यानी जल्दी जल्दी, और मंद यानी धीरे से। प्राचीनम, प्राचीन यानी पुराना, इसका विलोम नवीनम। नवीन अर्थात नया, प्राचीन पुराना। नीरसः, नीरस है, इसका हो जाएगा सरसः। हमने चर्चा की पाठ का आदर्श वाचन
हमने आदर्शवाचन किया है, कठिन शब्दों के अर्थ को समझा है, पाठ में जो गीत है उसका अन्वय के माध्यम से हमने इसका अर्थ जाना है, और प्रश्न उत्तर को हमने किया। यहाँ पर कुछ गृह कार्य हैं जिसको आपने घर में करना है, इसको समझा देता हूं। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, इससे पहले हमने किया क्या था, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में हमने इसका उत्तर देना था। जो यह प्रश्न है इसको पूर्ण वाक्य से इसका उत्तर देना है। जैसे कवि वाणीम किम कथयति, कवि जो है वाणी से क्या कहते हैं, यह प्रश्न है, इसका उत्तर लिखना है आपने या समझना है। वसंते किम भवति, वसंत में क्या होता है, वसंत ऋतु में क्या होता है विशेष। अगला है सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्छलेत, सलिल अर्थात जल तुम्हारी वीणा को सुनकर कथम उच्छलेत, जो जल है तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उछले, क्रीड़ा, इसका उत्तर देना है। अगला है अधोलिखित पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया लिखत, संस्कृत भाषा में इसकी वाक्य रचना लिखनी है, तो वाक्य बनाना है। एक एक शब्द दिए हैं, उनको हमने विस्तार से छोटा सा वाक्य निर्माण करना है। जैसे निनादे, तो इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, निनादे नवीनाम अयवाणी वीणाम, यानी निनादे का अर्थ होते हैं बजाओ। मंद मंदम, तो मंद मंदम धीरे धीरे, जैसे वायु मंद मंदम चलती, मंद मंदम वहती, अर्थात गजह मंद मंदम चलती, धीरे से चलता है, इस प्रकार से हमने प्रयोग करना। उसी प्रकार मारुतः सलिलम जल, और सुमनः, सुमना यानी पुष्प, इनका हमने वाक्य रचना लिखना है। आज हमने जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा की, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।